भोला एक सीधा सादा लकड़हारा था। रोज सुबह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे अपना पेट पालता। एक दिन जब वो जंगल गया तो देखा कि कई दरख्त पहले ही कटे हुए हैं। भूला बड़बड़ाया। ये क्या? लगता है कालू मुझसे पहले आकर सारी लकड़ियां काट गया। खैर, मुझे जंगल के अंदर ही जाना होगा। भूला और आगे बढ़ा तो देखा एक बड़े पेड़ पर बंदरिया अपने नन्हे बच्चे के साथ बैठी है। वो इतने प्यार से बच्चे को गोद में संभाले हुए थी कि भूला रुक गया। अगर मैं ये दरख्त काट दूं तो उसका घर उजड़ जाएगा। इस मासूम का क्या होगा? नहीं, मुझे ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। भूला ने वो दरख्त छोड़ दिया और कोई दूसरा दरख्त काटने लगा, जिस पर न परिंदों का घोंसला था न जानवरों का आशियाना। चंद दिन यूं ही गुजरते रहे। भूला रोज लकड़ियां काटता और साथ ही बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभार वो अपनी रोटी का एक टुकड़ा भी उनके लिए ले आता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि कभी वही दरख्त काट रहा है जिस पर बंदरिया रहती थी। भूला भागकर बोला, अरे कालू, ये क्या कर रहा है? इस पेड़ पर बंदरिया का घर है, इसका बच्चा भी है। कभी हंस कर बोला, ओ भूला, तू बड़ा देशभगत बना हुआ है। ये दरख्त मेरा है, मैं काटूं या जलाऊं तुझे क्या? चल निकल यहां से, वरना ये कुल्हाड़ी तेरे ऊपर भी चल सकती है। भूला मजबूर होकर वहां से हट गया। दोपहर को जब वो वापस आया तो देखा दरख्त जमीन पर गिरा हुआ है और उसके नीचे बंदरिया मुर्दा पड़ी है। लेकिन हैरत ये थी कि मरने से पहले भी उसने अपने बच्चे को सीने से चिपकाए रखा ताकि वो बच जाए। भूला की आंखों से आंसू बहने लगे। वाह परवरदिगार, मां चाहे इंसान की हो या जानवर की, मां हमेशा अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देती है। भूला ने बंदरिया को दफन किया और बच्चे को गोद में लेकर घर आ गया। अब वो बच्चा उसके लिए बेटे जैसा बन गया। दिन गुजरते गए। भूला उस बंदर को साथ लेकर लकड़ियां काटने जाता। बंदर उसका दोस्त बन गया। कभी खेलता, कभी उसे हंसाता। गांव के लोग मजाक उड़ाते। अरे भूला, तुझे अपना पेट भरने के लाले पड़े हैं और एक बंदर को भी पाल लिया। भूला मुस्कुराकर कहता, ये बंदर मेरा बोझ नहीं, मेरा साथी है। जिसके पास दिल हो वो कभी अकेला नहीं रहता। एक दिन कालू ने भूला को फिर रास्ते में घेर लिया। ओ भूला, तू अब भी लकड़ियां काट रहा है? तुझे मैंने कहा था ना, ये जंगल मेरा है। भूला, जंगल पर किसी का कब्जा नहीं होता कालो, ये सब के लिए है। और याद रख, दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं देते, ये परिंदों और जानवरों के घर भी हैं। कालू हंसा और भूला को मारने बढ़ा। इतने में भूला का बंदर दरख्त पर चढ़ गया और जोर से आवाज निकाली। गांव के लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि कालू कुल्हाड़ी लेकर भूला पर हमला करने जा रहा था। सबने कालू को पकड़ लिया और कहा, पर कालो, भूला तुझे समझा रहा था और तो उसे मारने पर उतरा आया। कालू को गांव वालों ने सजा दी और उस पर पाबंदी लगा दी कि वो अकेला जंगल में जाकर दरख्त नहीं काटेगा। भूला की आंखों में आंसू आ गए। वो बंदर को सीने से लगाकर बोला, दोस्त, अगर तू ना होता तो आज मैं यहां ना होता। ये जंगल, ये जानवर, ये दरख्त सब अल्लाह की अमानत है। जो इनकी हिफाजत करेगा, कुदरत उसका साथ देगी। मां की मोहब्बत सबसे बड़ी कुर्बानी है। कुदरत का हर जानदार अहम है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन मोहब्बत और सच्चाई हमेशा जीतती है। गांव की मिट्टी खुशबू देती थी। आम के दरख्तों के नीचे बच्चे खेलते
और दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज डूबता तो गांव की बस्ती में चिराग जल उठते। इसी गांव के कच्चे मकान में एक गरीब किसान राजू अपनी बीवी गीता और नन्ही बेटी रिम्भा के साथ रहता था। उनका घर छोटा सा था, छत भी पुरानी और कच्ची थी, लेकिन दिल बड़े थे। इस साल बारिश कुछ कम हुई थी, खेत सूखे पड़े थे और कुआं भी प्यासा लगता था। गांव के लोग फिक्रमंद थे कि अगर बारिश न हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। रिम्भा, जो महज 7 साल की मासूम बच्ची थी, रोज रात को आसमान की तरफ देखकर दुआ करती, ऐ बादलों के राजा, हमारी धरती को पानी दे दो, बाबा के खेत हरे हो जाएं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, रिम्भा ने आसमान पर एक टूटा हुआ तारा देखा। वो दौड़ती हुई बाप के पास गई और खुशी से बोली, बाबा, मैंने तारा टूटते देखा है, कहते हैं ख्वाहिश मांगो तो पूरी होती है। राजू ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। बेटी, तुम्हारे दिल की पाक दुआ जरूर कबूल होगी। अगली सुबह गांव में हुआ कुछ बदल सा लगा। आसमान पर हल्के हल्के बादल छा गए। रिम्भा खुशी से कूदती रही, लेकिन शाम तक बादल बगैर बारिश के छट गए। गांव के लोग मायूस हो गए। इसी रात रिम्भा ने ख्वाब में देखा कि एक सुनहरी परिंदा उससे बात कर रहा है। परिंदा बोला, रिम्भा, अगर तुम अपनी छोटी छोटी खुशियां दूसरों के साथ बांट दो तो बादल तुम्हारे गांव में बरसेंगे। अगले दिन रंभा ने अपने खिलौने और कुछ लड्डू मोहल्ले के बच्चों में बांट दिए। वो मासूमियत से कहने लगी, हो सकता है बादल खुश हो जाएं। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। राजू ने भी अपनी बच्ची के जज्बे से हौसला पाया। उसने अपने आखिरी 2 थैले अनाज के मोहल्ले के एक बूढ़े किसान को दे दिए जो भूखा बैठा था। इस रात आसमान फिर घने बादलों से भर गया। हवा चलने लगी और बिजली चमकी। रंभा खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। अचानक बूंदें गिरने लगीं, पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर जोर से। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे बारिश में नाचने लगे, औरतों ने आंगन में दिए जलाए और मर्दों ने शुक्राने की दुआएं पढ़ीं। राजू ने अपनी बेटी को प्यार से कहा, देखो रंभा, तुम्हारी मासूम दुआ और मोहब्बत ने बादलों को बुला लिया। गीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अगले दिन खेत हरे भरे दिखाई देने लगे। गांव के बुजुर्ग पंचायत में जमा हुए और ऐलान किया कि इस साल की फसल का पहला हिस्सा गरीबों और यतीमों के लिए रखा जाएगा। रंभा की छोटी सी कुर्बानी ने सबको सिखा दिया कि दूसरों के लिए दिल खोलना ही असल खुशहाली है। हफ्तों बाद भी गांव वाले जब बारिश की खुशबू सूंघते, रंभा के मासूम चेहरे को याद करते। राजू ने अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा पेड़ लगाया, जिसके नीचे वो हर शाम बैठकर उसे कहानियां सुनाता। इस पेड़ का नाम गांव वालों ने रखा उम्मीद का दरख्त।